हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा चैप्टर 2 का बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के कुछ और पॉइंट्स। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे। जैसे 7th पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, 6th पॉइंट्स हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ मैं। रिसिप्ट क्या होता है? अमाउंट रिसिप्ट और रिसीवेबल फॉर सेलिंग एसेट्स, गुड्स एंड सर्विसेज। अगर हम एसेट्स या गुड्स को हम बेचते हैं या हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उससे जो मनी हमें रिसीव होता है या होगा, राइट, दैट इज कॉल्ड द रिसिप्ट्स। राइट, रिसिप्ट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। राइट बेटा, तो रेवेन्यू रिसिप्ट किसे कहते हैं? सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग द सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट ऑफ द बिजनेस रिसोर्सेज से इन फिक्स डिपॉजिट। यानी गुड्स हम बेचते हैं या सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं या हम बिजनेस के जो रिसोर्सेस हैं उसका हम कहीं इन्वेस्ट करते हैं, जैसे फिक्स डिपॉजिट हमने किया, ठीक है, या कहीं और इन्वेस्ट कर दिया किसी प्रॉपर्टीज वगैरह में, और वहां से जो हमें इंटरेस्ट वगैरह मिलता है, दैट इज कॉल्ड द रेवेन्यू रिसिप्ट। राइट, अमाउंट रिसिप्ट और रिसीवेबल विद इन 1 ईयर। यह अमाउंट रिसीव हो जाता है या रिसीव होगा 1 साल के अंदर अंदर, तो उसे हम रेवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं। इसको हम कहाँ दिखाते हैं बेटा? इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं अगर वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। अगर कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो उसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाते हैं। और कुछ एग्जांपल्स मैंने इसके लिखे हैं। सेल ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, यानी हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या गुड्स हम बेचते हैं, या फिर इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, जो हमने फिक्स डिपॉजिट किया वहां से हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये सारा आपका रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाता है। राइट, अगर हम सेम कैपिटल रिसिप्ट की बात करें तो यह नॉट फॉर रीसेल ऑफ गुड्स, गुड्स को रीसेल करने के लिए ये नहीं किया जाता। ठीक है, बेनिफिट मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर, इसका बेनिफिट हमें मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड तक मिलता है हमें। ठीक है, और इसे हम कहाँ दिखाते हैं? बैलेंस शीट में हम शो करते हैं इसे, लायबिलिटी साइड पे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे। हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, बट शो इन द बैलेंस शीट इन द लायबिलिटी साइड। राइट, इसके क्या एग्जांपल्स हैं? अमाउंट रिसीव्ड या रिसीवेबल फ्रॉम द सेल ऑफ मशीनरी। अगर हम मशीनरी को बेचते हैं, यानी कि फिक्स्ड एसेट्स को हम बेचते हैं, राइट, जैसे हमने सेल किया मशीनरी या बिल्डिंग हमने सेल किया या फर्नीचर को हमने सेल किया, और उससे जो मनी हमने रिसीव किया या रिसीव करेंगे, हाँ, तो उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल रिसिप्ट। या हमने लोन लिया, उसका मनी हमने रिसीव किया, लोन का मनी हमने रिसीव किया, वो भी आपका क्या हो गया? कैपिटल रिसिप्ट हो गया। तो ये बात भी आपका अब क्लियर हो गया होगा कि रेवेन्यू रिसिप्ट किसे कहते हैं, कैपिटल रिसिप्ट किसे कहते हैं। ठीक है बेटा, गुड्स अगर नहीं पता है तो गुड्स को मैं एक बार डिफाइन कर दूं। जिस प्रोडक्ट में हम डील करते हैं वो हमारे लिए गुड्स है। सपोज करो कि हमारा मोटर पार्ट्स का शॉप है, तो मोटर पार्ट्स अगर हम सेल करते हैं तो वो हमारे लिए गुड्स है। अगर हम कार का डीलर हैं तो कार हम सेल करते हैं, तो कार हमारे लिए क्या है? गुड्स है। अगर यही हमारा सपोज करो कि मेडिसिन का शॉप है, मेडिसिन हम सेल करते हैं, मेडिसिन हमारे लिए क्या है? गुड्स हो गया। तो जिस चीज का हम बिजनेस करते हैं, जिस चीज में हम डील करते हैं, ठीक है, बिजनेस में, वो हमारे लिए क्या कहलाता है? गुड्स कहलाता है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा बेटा। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट, एक्सपेंडिचर पे। एक्सपेंडिचर क्या है? अमाउंट स्पेंट और लायबिलिटीज इनकर्ड फॉर द एक्वायरिंग एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज। अगर हम अमाउंट स्पेंड करते हैं या लायबिलिटीज इनकर करते हैं एसेट्स को परचेज करने के लिए, या गुड्स एक्वायर करने के लिए, या सर्विसेज एक्वायर करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, तो वो हमारा एक्सपेंडिचर कहलाता है बच्चे। एक्सपेंडिचर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड थर्ड इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। राइट, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं? टू acquiring assets and improving the existing assets which will increase the earning capacity of the business। हम assets acquire करते हैं या फिर जो पुराना assets होता है उसको हम improve करते हैं। यानी जैसे आपने देखा कंप्यूटर है, उसको हम क्या करते हैं? अपडेट करवाते हैं। राइट, हमारा क्या कहलाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसके लिए जो हम एक्सपेंसेस करते हैं।
ठीक है, क्योंकि यह हमारे बिजनेस के अर्निंग कैपेसिटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है। अब जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है परचेज ऑफ मशीनरी। हमने परचेज ऑफ मशीन हमने परचेज किया, किस लिए किया, प्रोडक्शन के लिए, गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए, राइट। तो क्या है हमारी, अगर हमने मशीन परचेज किया तो गुड्स हमारा प्रोड्यूस होगा, तो प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा, इससे हमारी अर्निंग कैपेसिटी बिजनेस की बढ़ेगी, ठीक है। परचेज ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर हमने परचेज किया ताकि हमारा जो ऑफिस है वो बहुत अच्छा दिखे, ठीक है, और कोई भी कस्टमर्स आता है, हाँ, या क्रेडिटर्स हमारे आते हैं तो वो वहाँ पे बैठे सिक्योर फील करे, ठीक है। कंप्यूटर भी हम कह सकते हैं, कंप्यूटर हम अपने बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए लाते हैं, हाँ, तो वो भी आपका क्या है, इन सब चीज़ों को अक्वायर करने पे जो हम मनी एक्सपेंडिचर करते हैं दैट इज कॉल्ड द कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसकी बेनिफिट हम 1 साल से ज़्यादा तक हम उसको ले सकते हैं, इसीलिए इसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, राइट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, बेनिफिट ऑफ विच इज कंज्यूम्ड और एग्जॉस्टेड विद इन द अकाउंटिंग पीरियड। यानी जिस ऐसा एक्सपेंसेस, अगर हम कुछ एक्सपेंस करते हैं तो वो कंज्यूम हो जाता है या एग्जॉस्ट हो जाता है विद इन अकाउंटिंग पीरियड, यानी 1 साल के अंदर अंदर। सपोज करो हमने स्टाफ से हमने क्या किया, वर्क लिया, उससे हमने क्या किया, काम लिया अपना, और हमने उसको सैलरी पे किया, तो भाई ये सैलरी हम क्या करते हैं, पे करते चले जाते हैं, पर मंथ पे करते हैं। सो रेंट पे अगर हमने लिया हुआ है ऑफिस वगैरह या अपना बिजनेस प्रीमिसेस, तो उसके लिए हम रेंट पे करते हैं, ये भी हमारा क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इलेक्ट्रिसिटी बिल आती है, उसका हम पेमेंट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस होता है हमारा, दिस इज कॉल्ड द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्योंकि ये बिजनेस को रन करने के लिए रेगुलर बे पे आपको करना पड़ता है, रेकरिंग नेचर का है, इसे हम रेगुलर बे पे एक्सपेंस करते हैं, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं बेटा, राइट। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का क्या है, रेगुलर बे पे वो बेनिफिट्स हमें पहुंचाए, ऐसे चीज़ों को हम क्या कहते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, देखो इसमें क्या है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लास्ट में ना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लगा हुआ है, तो ये भी एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ही पार्ट समझो आप। हमने गुड्स को बेचा या सर्विसेज हमने प्रोवाइड किया और वहां से मनी हम रिसीव करें, किया हमने या करेंगे, राइट, दिस इज कॉल्ड द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राइट। तो ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का क्या मतलब हुआ, कोई भी न्यू प्रोडक्ट या ओल्ड प्रोडक्ट जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसके लिए हम एडवर्टीजमेंट देते हैं, एडवर्टाइज करवाते हैं, एडवर्टीजमेंट टीवी पे दिया, होर्डिंग लगवाया, या मेट्रो वगैरह में आपने देखा होगा हम एडवर्टीजमेंट देते हैं, तो मेनी टाइप से आप एडवर्टीजमेंट करते हो, तो आपका यह एक हैवी अमाउंट आपका उसके लिए जाता है। जब हैवी अमाउंट जाता है और उस अमाउंट को हम क्या करते हैं कि हम एसेट साइड पे शो करते हैं, ठीक है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के रूप में, जिसको हम फिक्टिशियस एसेट्स भी कहते हैं। और इस जो एक्सपेंडिचर होता है, क्योंकि ये एक हैवी अमाउंट होता है, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम शो नहीं कर सकते एज एन एक्सपेंसेस, इसीलिए इसे हम एसेट साइड पे शो करते हैं और इसको मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड में इसको राइट ऑफ करते हैं, यानी 1 साल से ज़्यादा पीरियड में हम इसको क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने एक ग्राफ के थ्रू आपको बताया है, उसे आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हमने ले लिया एक एग्जांपल कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस हुआ था 10 लाख, इसको हम 5 सालों में हम राइट ऑफ करते हैं, तो 10 को हमने 5 से डिवाइड किया, 2 लाख पर ईयर राइट ऑफ होगा। अब यहां हमने एक स्लॉट बना लिया, ये फर्स्ट ईयर हो गया, सेकेंड ईयर हो गया, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, राइट। जो आपका फर्स्ट ईयर है वो तो आपका करंट ईयर है, तो करंट ईयर में जो 2 लाख रुपीस आपने एक्सपेंस किया, दिस इज कॉल्ड द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यह रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लेकिन जो रिमेनिंग आपके बच गए 2 यानी टोटल 8 लाख, यह आपका क्या कहलाएगा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और या फिर फिक्टिशियस एसेट्स। इसको हम कहां शो करते हैं, सो इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कहां पे हम शो करेंगे, इन एसेट साइड। कहां पे हम शो करेंगे, एसेट साइड, ठीक है। तो ये आपका जो होता है वो आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। तो आई थिंक ये पॉइंट्स भी आपका क्लियर हो गया होगा बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस किसे कहते हैं हम, कॉस्ट इनकर्ड फॉर द जनरेटिंग रेवेन्यू,
यानी रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो हमारा कॉस्ट लगता है यानी एक्सपेंस होता है, राइट, इट इज कॉल्ड द एक्सपेंसेस। इसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आप समझ सकते हो जनरली। इट इज द वैल्यू विच हैज एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। इसकी जो वैल्यू है उसका एक्सपायर ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड ही हो जाता है। हाँ, जैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, हमने गुड्स बनाया बेचने के लिए, उस पर जो कॉस्ट लगा, जो एक्सपेंसेस हुआ टोटल, दिस इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। या फिर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं ये सारे। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, डेप्रिसिएशन। अब बेटा किसी भी एसेट्स की वैल्यू जैसे जैसे हम यूज करते हैं किसी भी एसेट्स का, उसकी वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। जैसे आप देखते होगे कि आपने 10 लाख का एक कार खरीदा, अब 2 साल के बाद या 3 साल के बाद जब अगर आप बेचते हो तो क्या आपको 10 लाख मिलेगा? नहीं, कम मिलेगा ना, ठीक है, 5 लाख मिल जाएगा, 6 लाख मिल जाएगा, इतनी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। तो ये आपका क्या कहलाता है कि डिक्रीज हो गई वैल्यू, दिस इज कॉल्ड द डेप्रिसिएशन, राइट। अब एक और भी एग्जांपल लेते हैं। आपने मोबाइल लिया, मोबाइल आपने सपोज करो 20,000 का आपने परचेज किया, राइट है, 20,000 का परचेज किया और कुछ दिनों के बाद ही आप देखते हो एक 2 या 3 मंथ्स के बाद अगर आप उसे सेल करने जाओ तो क्या आपको 20,000 का वो सेल होगा? नहीं, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, या तो वो 12,000, 10,000, 15,000 के अराउंड आपका सेल होगा, ठीक है, डिपेंड ऑन द कंडीशंस, मोबाइल का कंडीशन कैसा है, ठीक है, उसके फीचर्स क्या हैं, क्या उसी कंपनी ने कोई और मोबाइल उसी रेट पे तो नहीं निकाल दिया, उससे कम रेट पे निकाल दिया, क्योंकि आजकल इसका जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू बहुत जल्दी डाउन हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं बेटा, ठीक है। एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई को हमने सैलरी पे किया, वो भी हमारा क्या है, एक्सपेंसेस कहलाएगा। वेजेज हमने पे किया, दैट इज, यानी कि वेजेज मीन्स मजदूरी, मजदूरों को, ठीक है, जो रेगुलर बे पे हम काम नहीं करते, सैलरी बेस पे, वो कभी कभार आते हैं काम करते हैं, उनको हमने वेजेस दिया, दैट इज कॉल्ड द वेजेज, ठीक है। सैलरी, जो परमानेंट हमारे एम्प्लॉई हैं उनको हम क्या होते हैं, मंथली हम सैलरी देते हैं, मंथ के लास्ट में या नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में हम उनको पे कर देते हैं, दिस इज कॉल्ड द सैलरी पेड, ठीक है। तो ये होता है सैलरी और वेजेज का। अब लास्ट में देखिए एक पॉइंट मैंने लिखा है कि एक्सपेंसेस इज चार्ज डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यह जो एक्सपेंसेस है ये चार्ज किया जाता है, यानी डेबिट किया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसको आप ध्यान रखें, डेबिटेड का मतलब डेबिट साइड पे इसको लिखा जाता है, जिसको हम डेबिटेड कहते हैं, ठीक है बेटे। तो ये आपका एक्सपेंसेस का पॉइंट्स हो गया। तो आई होप कि ये पॉइंट्स भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट बेटा इस एक्सपेंसेस का ही पार्ट है ये, प्रीपेड एक्सपेंसेस, जिसको हम एडवांस पेड या अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस भी कहते हैं। अब ये क्या होता है, सब एक हमने एक डायग्राम के थ्रू आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे एक पर्सन है, ठीक है, मान लो कि 1 फैब है, 1 फैब को एक पर्सन ने पे किया अमाउंट फॉर 28 डेज के लिए। आजकल आप देखते होगे मोबाइल का जो रिचार्ज होता है वो 28 डेज, 56 डेज ऐसे करके होता है। तो सपोज करो कि आपने पे कर दिया 28 डेज बिफोर ही आपने जो पे किया, दिस इज कॉल्ड द प्रीपेड एक्सपेंस। जो 28 डेज पहले ही आपने मोबाइल रिचार्ज करवाया है उसे हम क्या कहेंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। अब ये मैं ऐसे आपको समझा सकता हूं कि देखिए प्रीपेड कब होता है, जब ईयर एंड होता है, अकाउंटिंग ईयर एंड होता है। सपोज करो 1 अप्रैल टू 31 मार्च आपका अकाउंटिंग पीरियड होता है। अब आपने क्या किया कि 31 मार्च को आपने मोबाइल का रिचार्ज करवाया, तो वो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड 28 दिनों के लिए नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में चला गया। नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में वो जाता है, वो आपका क्या कहलाएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस। इसे हम अकाउंटिंग ईयर से हम कंज्यूम करते हैं, विद इन 1 ईयर वाली बात नहीं होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट ईयर के लिए हम पे कर देते हैं करंट ईयर में, तो दैट इज कॉल्ड द प्रीपेड एक्सपेंसेस। नेक्स्ट पॉइंट है आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं बेटा, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि अभी हमने पे नहीं किया है, हमें करना है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है जिसको हम ड्यू, अनपेड और एरियर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है बेटा। सपोज करो एक डायग्राम के थ्रू बता रहा हूँ, यहाँ पे एक एम्प्लॉई है,
इसको यहाँ पे किया गया, आपने पे किया, जबकि इसकी सैलरी है 40,000, आपने पे किया 50%, 20,000 अभी पे किया। अब बोला आपने कि नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर यानी 30 अप्रैल के को हम पे करेंगे आपको 20,000 और, तो अभी आपने पे तो नहीं किया, बाद में पे करोगे, 1 महीने के बाद पे करोगे, ठीक है। तो जब आप 1 महीने बाद, एक तो आपने 1 महीने बाद जब आप पे करते हो तो वो आपका क्या कहलाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यानी कि अभी आपने पे नहीं किया है, अब आप पे करोगे नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में, ठीक है, तो वो आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहलाएगा, ठीक है। यानी इनको आप ऐड करोगे, टोटल आपका जो सैलरी होना चाहिए वो 40,000, बट इसे हम दिखाते कहाँ हैं, इसे हम एक्सपेंडिचर साइड पे हम शो करते हैं, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, ठीक है, डेबिट साइड पे इसी तरह से हम दिखाएंगे। और यह जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है ये हमारी लायबिलिटीज है, क्योंकि अभी हमने एज ए फॉर्म, एज ए इंटरप्राइजेज, एज ए बिजनेस हमने उसको पे नहीं किया है, तो हमारे लिए ये लायबिलिटीज है, तो इसे हम करंट लायबिलिटीज के रूप में भी शो करते हैं बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में, ठीक है बच्चे। तो आई थिंक ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट, हमारा है कि इनकम। इनकम किसे कहते हैं, प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। प्रॉफिट अर्न करते हैं हम अगर ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, तो वो आपका क्या कहलाता है, इनकम कहलाता है, ठीक है। यानी 1 साल के अंदर अंदर अगर आप प्रॉफिट अर्न करते हो, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि गुड्स की कॉस्टिंग है, यानी कॉस्ट प्राइस है 20,000 एंड सोल्ड फॉर 25, और उसने बेचा उसको कितने में, 25,000 में बेच दिया, तो ये इनकम इक्वल टू होता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। रेवेन्यू का मतलब जितने में आपने सेल किया, सेलिंग प्राइस, यानी टोटल अमाउंट जो कलेक्ट हुआ आपका, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द रेवेन्यू। एक्सपेंसेस जितना आपका कॉस्ट प्राइस था, यानी जितना उस गुड्स के कॉस्टिंग लगी थी आपकी, वो आपका एक्सपेंसेस हो गया, ठीक है। तो रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को आप लेस करते हो, तो जो आपका 5,000 बचा, दिस इज कॉल्ड द इनकम। ये आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के पॉइंट्स भी हम डिस्कस करेंगे इसी तरह से, ठीक है। तो जो भी बच्चे यहाँ पे न्यू हैं, प्लीज शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। ओके, बाय, टेक केयर बेटा।